नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। हर बिजनेस का एक दिल होता है, सामान बेचना और उसके पैसे लेना। आज हम एसएपी सिस्टम के अंदर उसी दिल की धड़कन को समझेंगे। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक कस्टमर के ऑर्डर से शुरू करके फाइनल पेमेंट तक का पूरा सफर देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। चलें? ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर टू कैश इंजन की। इसे आप सेल्स प्रोसेस की दिल की धड़कन मान सकते हो। बेसिकली एसएपी का जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी एसडी मॉड्यूल है ना, उसका कोर काम यही है। ऑर्डर टू कैश या O2C आखिर है क्या? देखो, बहुत सिंपल है। ये वो पूरा प्रोसेस है जो कस्टमर के ऑर्डर प्लेस करने से शुरू होता है और तब खत्म होता है जब कंपनी के अकाउंट में उस ऑर्डर के पैसे आ जाते हैं। क्लियर है? मतलब ऑर्डर से कैश तक का एंड टू एंड सफर। अब इस पूरे प्रोसेस को हमेशा याद रखने के लिए हम एक सिंपल सी एनालॉजी यूज करेंगे। द प्रॉमिस, द एक्शन और द मनी। यानी पहले वादा करो, फिर काम करो और आखिर में पैसे लो। इसे नोट कर लो, ये आगे बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से, द प्रॉमिस। ये वो स्टेज है जहां कंपनी कस्टमर से एक वादा करती है। यहां बनता है सेल्स ऑर्डर। तो ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? सिंपल, एक कस्टमर की रिक्वेस्ट से। जब कोई कस्टमर कहता है मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल बेसिक रियल लाइफ स्टार्टिंग पॉइंट। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, सेल्स ऑर्डर सिर्फ कोई डेटा एंट्री फॉर्म नहीं है। ये एक कंपनी का फॉर्मल कमिटमेंट है, एक पक्का वादा है कस्टमर से। इसमें सारी डिटेल्स कैप्चर होती हैं। कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट कौन सा है, कितनी क्वांटिटी, प्राइस क्या है और डिलीवरी कब तक चाहिए। तो ये स्टेप बहुत जरूरी है। लेकिन रुको, एक स्मार्ट सिस्टम जैसे एसएपी ऐसे ही प्रॉमिस नहीं कर देता। वादा करने से पहले सिस्टम सब कुछ रियल टाइम में चेक करता है, और यही है इंटीग्रेशन का असली जादू जो अब हम देखेंगे। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कंफर्म करने से पहले सिस्टम दो जरूरी चेक्स करता है। पहला, इन्वेंट्री चेक, क्या हमारे पास इतना स्टॉक है भी, और दूसरा, क्रेडिट चेक, कहीं कस्टमर ने अपनी क्रेडिट लिमिट तो क्रॉस नहीं कर दी। सोचो, सेल्स मॉड्यूल सीधा इन्वेंट्री और फाइनेंस से बात कर रहा है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? चलो, प्रॉमिस तो हो गया। अब बारी है उसे निभाने की, यानी द एक्शन। अब टाइम है ऑर्डर को पूरा करने का, प्रोडक्ट को वेयरहाउस से निकालकर कस्टमर तक पहुंचाने का। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो जैसे ही प्रॉमिस फाइनल होता है, वेयरहाउस में एक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले डिलीवरी क्रिएट होती है, जिससे वेयरहाउस को ग्रीन सिग्नल मिलता है। फिर गुड्स को पिक किया जाता है, पैक किया जाता है और आखिर में गुड्स इशू होता है, यानी माल ऑफिशियली वेयरहाउस से निकल गया। और ये लाइन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। सेल्स ऑर्डर एक प्रॉमिस है, लेकिन डिलीवरी डॉक्यूमेंट उसका एग्जीक्यूशन है। मतलब वादा करना एक बात है और उसको पूरा करना दूसरी। समझ आया इसका पर्पस? अब आता है इस पूरे लॉजिस्टिक्स प्रोसेस का सबसे क्रूशियल मोमेंट, एक सिंगल क्लिक जो पूरे सिस्टम में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। और वो मैजिक क्लिक है पोस्ट गुड्स इशू या PGI। बेसिकली ये एक ऑफिशियल स्टैंप है कि सामान वेयरहाउस से निकल चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये एक ट्रिगर है जो पूरे एसएपी सिस्टम में एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। तो क्या होता है इस चेन रिएक्शन में? देखो, जैसे ही PGI पोस्ट होता है, दो इंपॉर्टेंट चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। पहला, इन्वेंट्री मॉड्यूल MM में स्टॉक क्वांटिटी फौरन कम हो जाती है, और दूसरा, अकाउंटिंग मॉड्यूल FI में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड हो जाता है। ये इंटीग्रेशन इंटरव्यूज में जरूर पूछते हैं, इसे जरूर याद रखना। ओके, प्रॉमिस हो गया, एक्शन भी हो गया। अब क्या बचा? बिल्कुल सही, द मनी। अब टाइम है कस्टमर को बिल करने का और पैसे कलेक्ट करने का। सामान शिप हो चुका है, अब कंपनी को अपने काम के पैसे चाहिए, तो टाइम है इनवॉइस क्रिएट करने का, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये प्रोसेस भी एसएपी में बहुत स्मूथ और ऑटोमेटेड है। डिलीवरी डेटा के बेसिस पर इनवॉइस बन जाता है, उसके साथ ही एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है और फिर इनवॉइस कस्टमर को भेज दिया जाता है। देखा कितना सीमलेस है?
और जैसे ही इनवॉइस बनता है, सिस्टम आखिरी हैंडशेक करता है फाइनेंस टीम के साथ। कस्टमर का अकाउंट डेबिट होता है, मतलब आपको पैसे देने हैं, और कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट होता है, मतलब हमारी कमाई हो गई। तो हमने पूरा प्रोसेस तो देख लिया, पर आखिर इस सब का फायदा क्या है? ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इस इंटीग्रेटेड ब्रेन के पीछे का लॉजिक समझते हैं। सोचो, अगर ये सिस्टम ना होता तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता, डेटा बार बार एंटर होता, जिससे गलतियां और डिले होते। लेकिन एसएपी जैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम में पूरा गेम ही बदल जाता है। सबको सेम रियल टाइम डेटा देखता है। इससे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ती हैं। और इसी को कहते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ की पावर। इसका मतलब क्या है? सेल्स टीम को पता है इन्वेंट्री में क्या है, वेयरहाउस को पता है सेल्स ने क्या वादा किया है, और फाइनेंस को हर ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल इंपैक्ट फौरन दिखता है। पूरी कंपनी एक पेज पर है। तो आज हमने द प्रॉमिस, द एक्शन और द मनी के थ्रू पूरा ऑर्डर टू कैश प्रोसेस समझा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखी वो है इंटीग्रेशन की पावर। अब एक सवाल आपके लिए, जिसके बारे में जरूर सोचना। अगर हर डिपार्टमेंट के पास सेम रियल टाइम डेटा है, तो बिजनेस में सबसे ज्यादा पावर किसके पास आती है? प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।